गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा में समस्याओं का दरबार लगाकर राकेश दौलताबाद करते हैं समस्याओं का समाधान। बादशाहपुर विधानसभा में हर सप्ताह शुक्रवार को दौलताबाद गांव के अंदर अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल निकालते हैं। तकरीबन हर हफ्ते सैकड़ों लोग वहां पहुंचते हैं। जब कार्यालय में लोगों से मुलाकात होती है तो वह अपने सादगी भरे अंदाज में लोगों की हर समस्या जानने की कोशिश करते हैं। वही बादशाहपुर विधानसभा में राकेश दौलताबाद एक इंटरव्यू के अंदर बताया, जल्द ही गुरुग्राम नगर निगम की वार्डों की वार्ड बंदी होगी, क्योंकि नगर निगम का सारा खाका तैयार कर लिया गया है और उसमें कुछ कमियां अगर है तो वह हम लोगों से पूछकर ठीक करेंगे। हक की आवाज 24 न्यूज गुरुग्राम से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। जी, वार्डबंदी गुरुग्राम में कब तक हो जाएगी और आपकी डीसी साहब से भी मीटिंग हुई है, तो क्या कहना चाहिए? वार्डबंदी का मोटा मोटी खाका रेडी हो गया है जी। अब जो है आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। लोगों के ऑब्जेक्शन वगैरह कोई होगा तो वो ट्रांसपेरेंट करके और फिर लोगों की राय ली जाएगी। इसके अंदर अगर लोगों को इसमें कोई आपत्ति है तो वो अगर वो आपत्ति दर्ज करके उसमें फिर उसमें कोई चेंजेस होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो काम कंप्लीट ही हो गया लगभग। जी, बादशाहपुर की या पूरे गुरुग्राम की बात करें तो आज क्राइम का रेट जो है ना उछले स्तर पे जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर विद्यालयों की भी बात करें तो दारू के ठेके बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, तो सरकार इसमें क्या संज्ञान ले रही है? आपकी तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि ठेके ज़्यादा, विद्यालय कम होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो शराब के ठेके हैं उसके अंदर एक पॉलिसी के अंदर एक अमेंडमेंट थे आपके विधानसभा के अंदर आया था कि जिस जगह के ऊपर भी एक 75% जो आबादी है वोटर, उसमें अगर ये लिख के देते हैं कि हमें यहाँ पे शराब का ठेका नहीं चाहिए तो वहाँ से शराब का ठेका हटा दिया जाएगा। अब लोगों को जहाँ जहाँ भी आपत्ति दर्ज करानी है वो दें और उसके बाद उस ठेके को हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर, आज भी लोग यहाँ पे समस्याओं को लेके आए हैं, तो अभी क्या काम और बाकी है बादशाहपुर विधानसभा में, वो बताओ। देखिए, काम हुए भी बहुत हैं और काम बाकी भी काफ़ी हैं। कारण ये है कि हमारे एमएलए बनने के बाद करीब करीब 1.5 साल के आसपास तो हम कोरोना का और जो है वो प्रकोप झेला है, और क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा के अंदर और विधानसभाओं से अलग चीज़ क्या है कि यहाँ पे हाई राइज एक अलग मतलब कि स्ट्रक्चर है, एक प्लॉटेड कॉलोनीज सेक्टर वो एक अलग एरिया है, फिर अनअप्रूव्ड कॉलोनी जो है वो एक बिल्कुल अलग जहाँ पे हमारा मास वोट बैंक रहता है, मास पॉपुलेशन रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र जो है जो एमसीजी में नहीं आया है, जिसमें कि पंचायतें हैं अभी। तो ये जो बादशाहपुर विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर और विधानसभाओं से अलग अलग तरीके की डाइवर्सिफिकेशन है, ज्योग्राफिकली भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी। और तो इसके लिए हमारे काफ़ी सारे चैलेंजेस, जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव कराना, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ में और पंचायती राज में वो जो है जो हमारे नॉर्म्स जो हमारे को अमेंडमेंट करनी थी एक्ट के अंदर, वो सब हो चुकी विधानसभा में, आपने देखा ही होगा। अब जो हमारी कॉलोनी गई है यहाँ पे डीटीपी डिपार्टमेंट में, जिन जिन लोगों का एरिया नहीं गया है उन लोगों को अपने को वहाँ का नक्शा सबमिट करा के और तब उसके ऊपर एक बार ये जो है हम डायरेक्टर यूएलबी और चंडीगढ़ में जो है इसके लिए फॉलोअप करेंगे। और मेरे को लगता है कि 2-1 महीने के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू होगा। हमारी हाई राइज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बिल्डर ने जो लोगों को फ्लैट दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बिल्डरों से परेशान हैं, और उस वजह से हमने आरडब्ल्यूए को एम्पावर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा कॉन्क्लेव किया था जिसमें कि चंडीगढ़ से सारे एसीएस लेवल के जो बड़े अधिकारी थे वो और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी सभी उसमें शामिल थे, और आरडब्ल्यूए भी सभी शामिल थी। तो आरडब्ल्यूए को एम्पावर करना, उसके अंदर
फिर साथ साथ में जो है वो हमारे जो इलाका नया अभी MCG में आया है, उसके अंदर जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है वो अब उसके ऊपर काम हो रहा है पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ। सन्नी जी उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रदीप जी उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये 75 मीटर रोड जो है ये और GMDA के जो, क्योंकि अभी जो नया जो भी प्लानिंग हो रही है उसके अंदर हम साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, सीवरेज और वाटर हार्वेस्टिंग और जो सड़कों का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है आगे फर्दर। अब आगे आने वाला जो गुड़गांव है वो पुराने गुड़गांव की तरह अस्त व्यस्त नहीं होगा, वो पूरी इस तरीके की व्यवस्था से होगा कि बहुत लंबे समय तक लोगों को कोई समस्या ना हो उसमें।